नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास। आज नए साल यानी 2020 का पहला दिन है और आज इस पहले दिन में जाहिर है कि आपने भी जब रात में 12 बजे के बाद जब जश्न का माहौल शुरू हुआ था तब से लेकर लगातार कई जगहों पर जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन इस जश्न के साथ साथ CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि बाज़ाब्ता एक्ट है और NRC और उससे ज़्यादा अब NPR की मुखालफत भी तेज़ हो गई है। कल रात में भी जश्न के साथ साथ अलग अलग जगहों पर कहीं जश्न मनाया जा रहा था तो कहीं इसको लेकर मुखालफत की आवाज़ उठी हुई थी। आज भी यानी 1 जनवरी 2020 में मुल्क के कई हिस्सों में इसको लेकर एहतजाज हुआ है और आवाज़ सिर्फ ये उठ रही है कि किसी भी सूरत में इस कानून को जो कॉन्स्टिट्यूशन के इसके रूह के मुखालफत करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, इसे जल्द से जल्द हुकूमत जो है वो वापस ले ले। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हमारा और हंगर स्ट्राइक सिर्फ इसलिए है कि जो भी NRC और CA और NPR जो भी काला तो सबसे पहले आपको अब ये बताएं कि किस तरह से आज दिल्ली में ख़ास तौर से जो कि मुल्क की राजधानी है, दिल्ली के 3 ख़ास जगहों पर इसको लेकर एहतजाज हुआ। इन 3 तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि वो कौन कौन से 3 जगह हैं जहां पर इसको लेकर आज आवाज़ बुलंद थी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया की तस्वीर है। वहां पर बाज़ाब्ता किताबों को बाहर रखा गया है, ये बताते हुए कि चूँकि लाइब्रेरी में के अंदर जाकर पुलिस ने छात्रों के साथ, तलबा के साथ मारपीट की थी, तो लाइब्रेरी को ही स्टूडेंट्स ने बाहर रखा है ताकि आप पढ़ने में कभी पीछे न रहें। और एक तरह की मुखालफत का एक नया तरीक़ा वहाँ पर देखा जा रहा है कि किताबों को, जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी किताबों को बाहर रखा गया है। और इसी के साथ साथ आज काफ़ी बड़ी वहाँ पर तादाद जमा हुई, भीड़ जमा हुई। और उसके अलावा आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इंडिया गेट की ये तस्वीर है। इंडिया गेट पर कई अलग अलग तलबा तंजीमों ने एक साथ मिलकर आज CAA, NRC और NPR के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। बाज़ाब्ता उसको लेकर नारेबाजी की गई और इससे बताया गया कि CAA जैसा जो कानून है ये किसी भी सूरत में मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इससे जो है एक डिविजिव इसे पॉलिसी बताते हुए, यानी इससे विभाजन की तरफ, तकसीम की तरफ या लोगों में मुनाफरत पैदा करने का इसे कानून बताया गया और इसको लेकर आवाज़ बुलंद की गई। तीसरी तस्वीर शाहीन बाग की है। जी हाँ, दिल्ली के शाहीन बाग की चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, यह सुर्खियों में है और कई रिपोर्ट्स इसको लेकर अब तक आ चुकी है। हमने भी एक रोज़ कबल इस पर बिल्कुल एक तफसीली प्रोग्राम दिखाया था। तो शाहीन बाग दिल्ली में भी इसको लेकर एहतजाज जारी रहा और वहाँ पर भी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की कि किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत से लगातार ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस तरह के कानून को वो जल्द से जल्द वापस ले ले। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की है और इंडिया गेट पर जो लोग जमा हुए उसकी है और शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। तफसील से अभी आपको और बताएंगे। और इसके अलावा जब आज कई ऐसे नामचीन चेहरे भी हैं जो आज इस मौके पे पहुंचे थे। अब आपको हम सीधे दिखाते हैं कि चेन्नई में आज किस तरह का मंजर था। जी हाँ, शुमाल में तो आप जो हो रहा वो देख रहे हैं, जुनूब की रियासतों में भी चेन्नई में तलबा ने बाज़ाब्ता एक धरना दिया। काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा थे, वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और इस कानून को मुल्क के लिए बेहतर नहीं बताते हुए NRC, NPR और CAA की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। इनके हाथों में प्लाकार्ड्स थे और प्लाकार्ड्स में साफ तौर से कई तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें ये भी थीं जिसमें आप भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें थी, जिसमें पेरियार की तस्वीरें थी जो वहाँ का बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, उनकी तस्वीरों को उन्होंने हाथ पे रखा था। और बाज़ाब्ता कई जगहों पे जो अब एहतजाज हो रहा है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा आइन है उसके प्रियम्बल को पढ़ा जा रहा है कि हमारी आइन में ख़ास तौर से किस तरह का जिक्र है। इंग्लिश में हमने कई बार से सुना है कि वी द पीपल के नाम से ये प्रियम्बल इसका शुरू होता है। तो वी द पीपल यानी वी की जो एक इसके अंदर जो एक एहसास है, इसके अंदर जो यकजहती और यूनिटी का जो पैगाम है उसे आम करने की कोशिश के तौर पर इसे बार बार हर तरह के एहतजाज में इसे पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है।
जामिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां तो बाकायदा राष्ट्रगान के साथ ही प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये आपने चेन्नई की तस्वीरें देखी। अब आपको बताते हैं कि आज जब जामिया और शाहीन बाग इन दोनों जगहों पर कई बड़े चेहरे आज पहुंचे, इनमें से कई नाम हैं शाहीन बाग में और जामिया भी। जामिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहीन बाग की भी तस्वीरें, वहां भी काफी भीड़ जमा हुई थी। बाकायदा आज जामिया कैंपस में कुछ फिल्मी हस्तियां भी पहुंचने वाली हैं और कुछ पहुंची भी। हम आपको सुनाते हैं कि जब वहां पर पप्पू यादव जैसे लीडर, पप्पू यादव जब पहुंचे और राशिद अलवी पहुंचे तो इन लोगों ने क्या कहा। बिहार के नामवर लीडर पप्पू यादव आज जामिया पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, आज यहां भीड़ देख करके आपने बहुत कुछ कहा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यार मैं पहली दिन आया था, पूरे देश में घूम रहा हूँ, सरकार को कह रहा हूँ कि पहले जोगी जैसे गुंडों को संभालिए। इस मुल्क को टुकड़े करने की तैयारी में है, बदला की बात करता है। ये भगवा रंग को नहीं जानता, वो भारत की संस्कृति का रंग है, भारत की एकता का रंग है, भारत की तहजीब है, भारत का वसुधैव कुटुंबकम का रंग है, नफरत का रंग नहीं है। ऐसे लोगों को डिस्चार्ज करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, पहले नीतीश कुमार एनपीआर चुनौती देता हूँ, एनपीआर को रोको। आज एनपीआर मुद्दा है, हिम्मत है पहले एनपीआर को रोको। जबरदस्ती ये झूठ दिखावा मत करो। तलाक पर बाहर, एनआरसी में बाहर, 370 में बाहर, हमेशा बाहर हो जाना। ये और प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जो आवाज उठाएगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। इस मुल्क को बचाना है और सारे विपक्ष को चाहिए उत्तर प्रदेश जाना। ये घर भी ढुकेंगे, जहां कांपेगा। उत्तर प्रदेश में नेताओं को मरने की तैयारी करना चाहिए। वहाँ आम लोग मर रहे हैं, दलित और मुसलमान मर रहा है, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई इस मुल्क को बचाने की है, लड़ाई एकता की है, लड़ाई मुल्क की आज़ादी की है, लड़ाई इस भारत की वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारे साथ राशिद अलवी हैं। अलवी साहब, आप जामिया पहुंचे हैं, इससे पहले भी आपने सपोर्ट में बयान दिया था, यहाँ पर पहुंचकर आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना जम्मे खफीर, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ होंगे। कितने सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। ट्रैफिक रुक नहीं पा रहा है, अपना एहतजाज कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि लड़कों के इस एजिटेशन को देख के नरेंद्र मोदी जी इन लड़कों से सबक लीजिए। जिस तरह ये एजिटेशन चला रहे हैं, अगर आप देश चलाने लगे तो देश ठीक हो जाएगा। योगी जी से क्या कहेंगे, खासतौर से योगी जी, क्योंकि एक बड़ा सवाल जिस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ एक नाकाम मुख्यमंत्री हैं। जो 15-16 लोग मारे गए, लड़के, नौजवान, उसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं बार बार कह चुका, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और 2019 के जाने और 2020 के आने, इस बीच में कई ऐसी चीज़ें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के साबिक वज़ीर आला रह चुकी हैं, साबिक वज़ीर आला हैं बल्कि मायावती, उन्होंने भी 2019 को किस तरह से याद किया और 2020 के बारे में क्या कहा, और साथ ही जो मुल्क का मौजूदा जो अभी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, इस ताल्लुक़ से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मायावती ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये भी कामना करती हूँ कि इस बार का नववर्ष पिछले वर्ष की तरह अति दुखदायी व अति कष्टदायी ना हो। जबकि पिछला वर्ष सन 2019 का बीजेपी, खासकर बीजेपी व इनकी केंद्र व राज्य सरकारों की विशेषकर सांप्रदायिक व संकीर्ण सोच एवं कार्यशैली होने की वजह से ज्यादातर ये विभाजनकारी व भारतीय संविधान को कमजोर करने वाला तथा जाते जाते ये काफी हिंसात्मक वर्ष भी रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ में कुछ पार्टियों में बैठे जिम्मेवार लोगों को भी ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अपना भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी अपनी जीवन शैली की अपनी अपनी संस्कृति व तौर तरीके हैं। ऐसे में हमें उनके किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अर्थात हमें यहाँ सभी धर्मों की संस्कृति व सभ्यता का पूरा सम्मान करना चाहिए।
और हम अब सीधे रुख करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का, जहां पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। खुर्रम, दिल्ली में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद कल रात जब 12 बजे का वक्त हुआ था और 19 से हम 20 में दाखिल हो रहे थे, तो कई जगहों पर, बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर जश्न मनाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान में कई जगहों पर इस मौके को ख़ास तौर से इसलिए चुना गया कि हम इसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करें, CAA और NRC और NPR जैसे कानून के खिलाफ। आज जामिया में सुबह से क्या माहौल रहा है, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? लाइव है भी बोलना तुम। खुर्रम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या आवाज मिल रही है मुझे? जी जी खुर्रम, आप वहां मौजूद हैं इस वक्त, जी बताएं। जामिया में जो तस्वीर है वो पिछले आधे घंटे से, जी बोलिए। पिछले आधे घंटे से जामिया का जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग है उसको खाली किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप मेरे चारों तरफ भीड़ देख सकते हैं जिन्होंने मुझे घेर रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये जो पूरा इलाका है वो आप देखेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, इस पर लगातार जो है भीड़ आधे घंटे से यहाँ से लोग जा रहे हैं। कह सकते हैं कि आज हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। 10,000 से ज्यादा लोगों के यहाँ पहुंचने की बात बताई जा रही है। और ये सब किस लिए? ये सब सिर्फ इसलिए कि CAA और NRC को वापस लिया जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि तो ये आजादी के नारे हैं, और जो मेरे साथ यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल ये देख सकते हैं नारे यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पे नौजवान हैं, बच्चे हैं। आपने तिरंगा बनवाया है, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे जो आपने बनवाया है इसके जरिए? CAA NPR रिजेक्ट आप जो लिखा है, ये हमारा तिरंगा जो बनवाया है हमने देश की मोहब्बत के लिए बनवाया है। हम देश से प्यार करते हैं, और ये NRC NPR CAA इसके खिलाफ है हम बिल्कुल। और हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक इसको हटा नहीं जाता। और जो हमारे बच्चों के, हमारे भाई बहनों के साथ जो जामिया की लाइब्रेरी में हुआ, हम उसके लिए भी कह रहे हैं वी वॉन्ट जस्टिस। हमें उसका भी जस्टिस चाहिए। मोदी जी की ये तानाशाही नहीं चलेगी। जब इसमें किसी की खुशी नहीं है तो इस बिल को वापस क्यों नहीं ले लेते? हम यहाँ 20 दिन हो गए, आवाज़ खराब हो गई, रोज़ लगा रहे नारे इस बिल को वापस ले लो, वापस ले लो। हम ये अब भी लगाते रहेंगे, अब धक्के घट नहीं जाएंगे। रात हो जाए, ठंड देखिए कितनी हो रही है, हम ठंड की हालत में भी है। हमारा यही है प्रोटेस्ट। हालांकि आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या बात आपको यहाँ पर लेके आई है? कौन सा डर है, कौन सी बात है, कौन सा जज्बा है, कौन सा एहसास है जो आपको यहाँ लेकर आया? Modi ji try to divide Indian people based on the relationship, but we do not want any division based on religion on any other sector. But we want justice. They should draw back the NRC or NPR, whatever they do. That's all we want. आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी हुई है, अब तक की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। आज साल का पहला दिन है, उसके बावजूद जामिया में प्रदर्शन एहतजाज जारी है। देखिए, मोदी हर तरह से फेल हो गया। नोटबंदी में फेल हो गया, GST में फेल हो गया, 370 में फेल हो गया, मस्जिद का फैसला आया उसमें हम लोगों ने सब्र किया, लेकिन अब सब्र करने का बांध टूट चुका है। अब बिल्कुल सब्र करने का वो टाइम खत्म हो गया है। रोड पे प्रदर्शन करेंगे, कटेंगे, मरेंगे, जिहाद जारी रहेगा। इनकलाब, 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 नारे तकबीर। तो इनकलाब के नारे लग रहे हैं, और साथ ही ये नारा भी लगाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में ये जो इस कानून है जो आपस में, यानी मुल्क के लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है, इसे हम नहीं मानेंगे। हम लोग यहाँ से साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सारे साथ हैं, और यहाँ पे साथ की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जी खुर्रम, आज वहां पर कुछ हस्तियां भी पहुंची, नामचीन हस्तियां पहुंची। दिन भर आज कई हस्तियों का सिलसिला था। हमने अभी कुछ देर पहले वो उनका स्टेटमेंट भी दिखाया जो आपने रिपोर्ट भेजी थी। पप्पू यादव पहुंचे थे, राशिद अली पहुंचे थे, और किन किन हस्तियों ने आज यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं पहुंचकर? देखिए, सौरभ भास्कर यहाँ पर पहुंची थी, पप्पू यादव पहुंचे थे, राशिद अली पहुंचे थे,
ये तस्वीरें आपको मिली हैं। इसी के साथ साथ गौहर रजा यहाँ पर आए थे, ज़ीशान अयूब यहाँ पर आए थे। तो बहुत बड़ी तादाद है, खासतौर से जो छात्र लीडर्स हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तलबा लीडर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। चाहे वो इमरान चौधरी हों, चाहे वो मिरान हैदर हों, या वो आशिफ इकबाल हों, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को शुरू किया था और जिनको चोट भी आई थी। लेकिन इस सब के बीच जो यहाँ के जो तलबा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि आधा घंटे से ज़्यादा जो है इस रोड को खाली होने में लग जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करे? क्योंकि सरकार ने जो कुछ कहा वो लोग नहीं मान रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया। सरकार को मानना होगा ये चीज़ और एनआरसी को वापस लेना होगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। जब तक ये चीज को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ खुर्रम, लेकिन ये बातें सरकार के कई मंत्रियों ने कहा है कि एनआरसी की फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं है, उसका कोई रूल रेगुलेशन तय नहीं हुआ है। हमारे देश के नागरिकों को क्या परेशानी हो रही है और उस पर सरकार संज्ञान लेती है। यहाँ हजारों और लाखों लोग सड़कों पर हैं। देखिए, एक सवाल पूछा गया है। सरकार के कई मंत्रियों ने, खुद वजीर दाखिला ने, वजीर आजम ने, कई लोगों ने कहा कि एनआरसी पर अभी तक कोई चर्चा नहीं है। अब सरकार ने कहा कि हमारा दिल दिमाग खुला है, आप हमको सजेशन दीजिए, हमें बताइए। चर्चा नहीं है, फिर भी मतलब लोग जो है सड़कों पर हैं। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी वही तो इस सरकार को चला रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, हाई कोर्ट के एक जज जो उस वक्त जज थे, उसने आसाम में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया था और उस बिहार पे डिटेंशन सेंटर बन रहा है। ये सरकार बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। अमित शाह कुछ और बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ और बयान देते हैं। और नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक रैली की थी जो पूरी तरह से फ्लॉप रैली थी। उस रैली में भी उन्होंने कहा था कि हम एनआरसी हम कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। ये सरकार, इनको कुछ पता नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, इसलिए किसी भी मुद्दे पर ऐसा नहीं कह सकते। खुर्रम, आपको जो अपनी बात रखनी वो बात रखें, लेकिन इस तरह से कहना किसी के बारे में, वज़ीर आज़म ने अगर ये कहा है कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, लेकिन वज़ीर दाखिला ने कहा था कि एनआरसी आएगा, मुल्क भर में आएगा, ये भी बात सही है। लेकिन अब उसके बाद ये बातें आ रही हैं कि फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है इस सारे जो एहतजाज हुआ है उसके बाद जी। लेकिन एक सवाल, क्योंकि लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, क्या एनआरसी और एनपीआर को लेकर के सरकार को ये साफ करने की जरूरत है कि कौन सा डॉक्यूमेंट माना जाएगा और लोगों को में जो डर फैल गया है वो ना हो। आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट करना जरूरी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रधानमंत्री की बातें हमें यकीन नहीं है। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक तो मेरे अकाउंट में आए नहीं 15 लाख रुपए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो सबका साथ, सबका विकास कहाँ गया? सीए बिल में हमें बाहर कर दिया गया, कम्युनिटी को हमें बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। 15 लाख अकाउंट में कहाँ है? और राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड खुद अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगी। प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से वहां पे झूठ बोल दिया। हमें सरकार पे और प्रधानमंत्री पे सरकार कोई भरोसा नहीं। और देखिए, मेरा प्ले कार्ड में देखिए किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा निकाल दिया गया है। अर्थी पे देखिए आप, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का जो वायलेंस हुआ है, देखिए। तो ये साइलेंटली प्रोटेस्ट है हमारा। और ये देखिए, सरकार के बीच में और आम लोगों के बीच में एक भरोसे का बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है। अब सरकार ने कहा है, आप लोग बताइए कि हम क्या करें, तो क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन तक कि कसूर हमारा ही निकलेगा। हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारे लोगों ने साइलेंटली प्रोटेस्ट करते हैं। आपकी मीडिया दिखाती है उसको डेली यहाँ पे, और किस तरह से बर्बरता से लोगों को यूपी में मारा जा रहा है। बिजनौर में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, जामिया में क्या हुआ। तो लोगों के बीच में एक भय का माहौल है, उसको स्पष्ट करना जरूरी है। लोगों को विश्वास में लिए बिना इन्होंने इस बिल को, ये जितने भी बिलों को लेकर आए हैं, किसी पर भी इन्होंने विस्तार से चर्चा नहीं की, लोगों को भरोसे में नहीं लिया। मोदी जी इस पर चर्चा करते, लोगों को विश्वास में लेते, उसके बाद ये हमारे सामने रखते, उसको देखा जाता, उसको सुना जाता। लेकिन पार्लियामेंट में ये अक्सरियत के साथ बिल पास हुआ है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना खुर्रम? एक सवाल यह है कि अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो,
वहाँ पर काफ़ी बड़ी ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा एमपीज़ ने इसको सपोर्ट किया। उसके बाद ये पूरा जो बिल पास हुआ और कानून बन गया, हालांकि अभी रूल्स रेगुलेशन आने बाकी हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे? वो लोग दरअसल इस वक्त बीजेपी के जो सांसद हैं वो थोक के भाव सरकार के पास हैं, इसलिए जो छोटे मोटे हैं वो लालच की वजह से उनके साथ चले गए हैं और उन्हें इतना बड़ा लालच दिया गया है। पैसे सारे नोटबंदी में सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख लिया है। जी चाहे जितना पैसा ये लोगों को दे रहे हैं और कानून की हत्या कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़क मजबूत हो जाए तो संसद कमजोर पड़ जाती है। ये लोहिया जी के अल्फाज हैं और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद कमजोर होती है तो सड़क मजबूत हो जाती है। 33 यूनिवर्सिटीज के बच्चे आज सड़कों पर हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके यहाँ पर मेरे साथ मतलब ये सारे लोग तो मौजूद ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्या कहने के लिए आप लोग यहाँ शामिल हुए हैं? कहने के लिए शामिल हुए हैं कि ये देश में जो ये NRP CAA जो लाया गया है, ये सिर्फ एक ख़ास तबके को टारगेट करके नहीं, उसके साथ साथ संविधान के जो लॉज हैं, आर्टिकल 14 जो है उसके ऊपर भी ये टारगेट है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये RSS की, बीजेपी की। ये मेन मुद्दे से देश को भटकाने के लिए 12-14 साल में जब आसाम में NRC लागू हुआ, ये अपने फेलियर को सक्सेस करने के लिए इसके फेलियर पे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसाम में इलेक्शन हो गया, पूरे देश में इलेक्शन हो गया। अब अपने फेलियर को कैसे ये ढकें, इसके लिए इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। हमेशा से जब 2014 से पहले के इसके स्लोगन से आप देख लीजिए, काला धन, महंगाई, GDP, सब कुछ देख लीजिए आप, कोई कहीं पे एक जगह पर भी इसका सक्सेस देख लीजिए। लेकिन मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए ये अब लाए हैं NRC CAA। अब इससे अगर कोई सवाल ही नहीं कर सकता है कि 150 रुपया KG प्याज लोग खरीद रहा है इस देश में, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी बिल्कुल बड़ा सवाल है और वाकई इसमें जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ी बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से हमारे साथ हैं और इस पूरे रोड पर आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये देखिए अपना एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये पोस्टर लेके आए हैं, क्या कहने के लिए आए हैं? मैं बस मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों ही पे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों पे जुल्म कर रहे हैं। पहले NRC लाए, फिर CAA लाए, फिर उसमें जो खुफिया एक शगुफा डाल दिया गया NPR के रास्ते से। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ है और ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है। हम मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तानियों पे किसी पे जुल्म ना करो। हम सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी गरीब गुरबा जो फुटपाथ पर टहलते रहते हैं या वहाँ जो जिंदगी गुजारते हैं, उनके खिलाफ भी ये है। हम गरीबों के लिए पैदा हुए हैं, हम सबको एक भाई मिल के पैदा किया गया। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं सब भाई भाई हैं। हम बस यही नारा देना चाहेंगे, इनकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिसाल देखिए, लोग अपने अपने तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि संविधान बचाओ और ये पूरा भारत का एक नक्शा बनाया गया है और वो अपने गले में लटका करके लगातार कई घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्या कहना चाहे इसके तरीके। मेरा नाम रजी अनवर है, मैं PhD स्टूडेंट हूँ जामिया का। और 15 तारीख को जो कुछ हुआ, मैं उसमें मुझे भी लट्ठी लगी और हाथ उठा के पुलिस ने घुमाया। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो NRC और NPR है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को, दलित को, मजदूर, किसान और जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीब है, उसको होगा। जहां फ्लड आता है, बाढ़ आता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। 50 करोड़ लोग बेघर होता है। बड़ा सवाल ये है कि आपका धरना है, आज 20वां दिन चल रहा है, ये इतना वक्त हो चुका है, आखिर कब तक? जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक चलता रहेगा, इसलिए कि ये संविधान के खिलाफ है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और खवातीन हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग यहाँ पर आई थी कुछ मैसेज देने, तो आप यहाँ पर आई होंगी? नहीं सर, हम लोग यहीं पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। NRC और CAA के लिए हम लोग लगातार यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि खवातीन को अब जो है बिल्कुल सड़क पर उतरना पड़ा है? सर ये तो सभी जानते हैं कि क्यों उतरना पड़ा है हम लोगों को, क्योंकि ये गलत ही है ना।
ये एनआरसी सीए हर तरह से गलत है। आप अपने बच्चे को लेकर आए हैं, क्या जताने के लिए? भाई हम बच्चे को इसलिए लेके आए हैं कि इसके मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हम नहीं लेके आएंगे तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये कैसे सो करेगा। गवर्नमेंट को एनआरसी और कैब वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। इसका मुस्तकबिल को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह का आपको अंदेशे? अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसके बाद में हमको दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर देंगे। ये तो शुरुआत है, अगर हम अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। हम तो ये कहते हैं जिए तो वतन मुबारक और मर गए तो कफन मुबारक। जिए तो वतन मुबारक, मर गए तो कफन मुबारक, ये इस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं। खुर्रम, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। वहां जो लोग मौजूद हैं अपने मुतालबात को लेकर, यही जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरी मुल्क यानी एक ऐसा देश जो लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र, लोगों का देश, लोगों के लिए, लोगों के जरिए बनाई गई सरकार। और इसी उम्मीद के साथ अपने आइन पर भरोसा रखते हुए लोगों को ये उम्मीद है कि ये जो इनके मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। मुल्क के कई हिस्सों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है और 19 के बाद 2020 में भी हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। हालांकि वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि इससे किसी भी खास ग्रुप ऑफ पीपल या फिरके को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद अभी और जरूरत है इस बात को बताने की ताकि डर निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ रहने के लिए। आदाब।